जी, वेलकम बैक नाज़रीन टू आवर शो दो मस्ताने। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, तशरीफ़ लाई हैं। हम बहुत मशहूर हैं उनके कि वो हमारे प्रोग्राम में आईं। हमारे साथ आज हैं किरण अली। किरण अली एक मॉर्गेज ब्रोकर हैं बाय प्रोफ़ेशन। शी यूज्ड टू बी अ फाइनेंशियल प्लानर। यहाँ पे कनाडा में उन्होंने काफ़ी बैंक्स वग़ैरह में भी काम किया है, लेकिन नाउ शी रन्स हर ओन बिज़नेस। तो हमने कहा कि आइए हमारे शो पे कुछ हल्की-फुल्की इनसे अप क्लोज एंड पर्सनल बातचीत भी हो जाएगी और हम इनसे कुछ सवालात इनके बिजनेस के हवाले से भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो किरण, बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू कि सो आप मच। हमारे प्रोग्राम दो मस्ताने पे तशरीफ लाई। क्या हाल-चाल है? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ठीक-ठाक, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। आपने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बुलाया तो हमने सोचा कि हम भी आएँ ज़रा आपसे मुलाकात करें, जी, बातचीत करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलिए वेरी गुड। नहीं, बहुत इट्स अ प्लेज़र फॉर अस टू हैव यू ऑन द शो। ज़रा अपने बारे में बताइए कि आप कनाडा में कब से हैं? कहाँ से, पाकिस्तान से आए हैं? कि हुँ, बहुत से लोग हमारे जो शो पे आते हैं वो कभी मिडल ईस्ट से आ रहे होते हैं। हुँ। थोड़ा-सा बैकग्राउंड दीजिए। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं जो पाकिस्तान से जी, एब्सोल्युटली। और जो मेरा ताल्लुक है, एक्चुअली आई वांट टू मेंशन इट, कि मैं इस्लामाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर्स बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद, छोटा सा शहर है वाकैंड, मैं उससे अच्छा। बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अच्छा, वेरी और गुड। वाकैंड की खास बात ये है कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 99.9% है। अरे तो वाह! इट्स अ गूगल नोन फैक्ट हाँ, कि वहाँ का लिटरेसी रेट वो है। मैंने अपना मास्टर्स किया, एमबीए किया कायदम यूनिवर्सिटी से। जी। प्राउड कायदियन। अच्छा, वेरी Came गुड। back, came to Canada, शादी हो गई, बच्चे हो गए, came to Canada in 2006। अच्छा, और फिर 2006 से onwards कनाडा में ही रही। पाकिस्तान से कनाडा आने के बीच का जो टाइम था उसमें मैं पढ़ाती थी, आई यूज्ड टू टीच। अच्छा। मैं एमबीए स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स को फाइनेंस और पाकिस्तान मार्केटिंग में? पाकिस्तान में ओह! वेरी पढ़ाती थी। नाइस, हाँ, वेरी नाइस। मैं वहाँ पढ़ाती थी। देन 2006 में जब यहाँ पर आई तो देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करें। राइट। सो स्टार्टेड वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। अच्छा, अच्छा। सो 2006 से लेके अप अंटिल वेरी रिसेंटली मैं डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया। राइट, लेटेस्ट बीइंग फाइनेंशियल एडवाइजर। राइट। तो बेस हम मैंने सभी ही चीजें फाइनेंस के हवाले से नोट डाउन की, समझा, लर्न किया। 16 17 इयर्स इसी सेक्टर में काम किया। राइट, राइट। तो दैट्स मैं असल में खुद भी आई बिलॉन्ग टू द सेम इंडस्ट्री। मैं यहाँ कम से कम पिछले 25 साल से तो रह रहा हूँ और उसमें से समझिए 24 साल मैं बैंक्स में ही हूँ और नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ जो हम्म। बड़े 5 या 6 बैंक्स कहलाते हैं, उनमें से सिवाय एक के मैं सब में काम कर चुका हूँ। अरे वाह, या। तो और मेरा ताल्लुक ज़्यादातर फाइनेंशियल हम्म, प्लानिंग में ही रहा है, जैसे हम्म, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। हम्म। तो बहरहाल आपने कहा कि आपने तकरीबन 17-18 साल जी। बैंकिंग में, हम्म, यहाँ की बैंक्स में काम किया, हाँ। अलग-अलग रोल्स में, मोस्टली फाइनेंशियल प्लानिंग। हम्म, रिसेंटली आपने मुझे बताया था कि यू हैव स्विच्ड इनटू बिकमिंग ए मॉर्गेज ब्रोकर, एन इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर। इंडिपेंडेंट, या। तो ये जो आपने स्टेप लिया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? अम, सबसे बड़ी तो वजह ये थी कि पिछले कुछ सालों में मैं नोटिस कर रही थी। सोच तो पहले से आ रही थी ऑब्वियसली कि आप कुछ अपना करना चाहिए। राइट, लेकिन ऑब्वियसली वो एक जो आपको एक मोटिवेशन होती है वो मिलने में थोड़ा सा होता है। ऑब्वियसली जब आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपके पास काफी बहुत सारी चीजें आपको पता होती है कि अच्छा हमें ये करना है, एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे राइट। पास ये आएगा। सो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने हाँ, अपनी क्योंकि पोजीशन में। कंफर्टेबल एक सैलरी आ रही एग्जैक्टली है, exactly। आपको पता है क्या हाँ, पेचेक आने वाला है। एग्जैक्टली तो आप अपनी बड़ी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट कुछ टाइम से मैंने रियलाइज करना शुरू किया, जब ये इंटरेस्ट रेट्स का बहुत चेंज आना हुआ, एकदम से ड्रॉप हो गए फिर बढ़ने शुरू हुए, तो वो बिल्कुल ही बढ़ते ही चले गए। राइट, तो उसमें हमने बैंकिंग सेक्टर में मैंने नोट किया कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिनका, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लाइंट्स थे, राइट। उनका कोई हमें इश्यू नहीं होता था। हम बैंक बड़े ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, हुँ, अप्रूव कर देते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो इश्यूज एट ऑल। करेक्ट। बट थोड़े से जो हमारे क्लाइंट हैं जो या तो खुद अपना बिजनेस करते हैं, राइट, या वो नए नए कनाडा में आए हुए होते हैं, या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन पास्ट में हुई होती है जिसकी वजह से वो रेगुलर टर्म्स पे क्वालिफाई नहीं कर हुँ, हुँ, पाते। हुँ। तो उन वो बेचारे अब कहाँ जाएं। तो दैट वाज वन ऑफ माय थॉट बिहाइंड दिस। फिर मैंने नोट किया कि पिछले लास्ट 2-3 सालों में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि बैंक्स जो हैं वो आपको कहते थे कि ठीक है, यस और नो, और फिर उसके बीच में जो गैप आता था वो हाँ, हम वहीं फुलफिल कर पा रहे थे। राइट, राइट।
तो देन आई डिसाइडेड, फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, देन आई डिसाइडेड कि मैंने कहा ठीक है चलो अब इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, आइडिया है क्या करना है, हाँ, तो लेट्स वेंचर आउट एंड डू समथिंग ऑन माय ओन। सही। तो तो ये 2-3 साल पहले आपने ये हाँ, ये 2-3 साल पहले फैसला मैंने किया। लाइक आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट, फिर कोविड आ गया बीच में, फिर उसका वापस से ट्रांजिशन बैक हुआ। राइट, तो अंटिल वेरी रिसेंटली, आई वुड से फ्यू मंथ्स अगो, फिर मैंने सोचा कि ओके लेट्स जस्ट पुट दिस इनटू प्लेस, और मैंने अपने आप को फिर बैंकिंग से निकाल के हाँ, मैंने फिर इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया। अब उसमें भी जो लोग ऑब्वियसली नए वेंचर्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं, जो नए बिजनेस ओनर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स आपके पास हाँ, होते ऑफ हैं। कोर्स। तो वो डेफिनेटली एक मेरे लिए भी चैलेंज था, हाँ, बट वो चैलेंज ओवरकम किया, लोगों से बात की, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अच्छा ठीक है क्या करना है, एंड देन आई स्टार्टेड कि ठीक है मैं जो क्रेडेंशियल उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड थे वो स्टार्ट किए मैंने, राइट। और फिर मैंने कुछ अर्से पहले से देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय अच्छा, ओन। हमारे मॉर्गेज इंडस्ट्री में होता ये है कि आप एक इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम आप किसी के साथ असाइन भी होते हैं, राइट। ये रिक्वायरमेंट है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो मैं अभी करंटली एक ब्रोकरेज के साथ काम कर रही हूँ, अच्छा, बट आई एम अच्छा, वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लाइक अच्छा। But at एजेंट। some point you will become हाँ, मेरा independent जो completely. गोल है अगले नेक्स्ट 3 to 5 years अगर आप पूछते हैं, तो उसमें डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर गोल इज की टू हैव एन इंडिपेंडेंट ब्रोकरेज ऑफ माय ओन, राइट। व्हिच मैं अपने नाम के साथ चला सकूं। अच्छा, अच्छा। तो डेफिनेटली ये मेरे प्लान्स में है। अभी ऑब्वियसली इंडस्ट्री बढ़ भी चेंज हो रही है, हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे रेट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए हुँ, कि मैं इस मार्केट में एंटर करूं, चीज़ों को समझूं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो यही है कि मैं अपनी ओन पे इंडिपेंडेंट शुरू करें। इंडिपेंडेंट ब्रोकरेज अपनी खोलूं, सही। जिसमें मैं बाकी लोगों को अपने साथ एसोसिएट करूं। ठीक, ठीक। तो आपने आपके ज़हन में कोई निश मार्केट है या कोई सेगमेंट जिसको आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगी जिस पे? देखिए, मॉर्गेज इंडस्ट्री बड़ी वाइड है, राइट, राइट? तो उसमें अपने आप को लिमिट करना, ये मैं सबको एडवाइस करूंगी कि अपने आप को लिमिट मत करें, राइट। अपने आप को ओपन रखें टू बिल्कुल। ऑल द ऑप्शंस, ऑल एवरीबडी जो भी है। हम किसी टारगेट किसी भी मार्केट को ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट मेरे लिए अच्छा काम करेगी या सही। मार्केट नहीं करेगी, हाँ, लेकिन डेफिनेटली मेरी ज़रूर प्रेफरेंस ये रहेगी कि हमारी जो खातन हैं जो कि इस मॉर्गेज की इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, हाँ, नंबर वन। नंबर टू, जो खुद से लर्न करना चाहती हैं कि हमें अगर इंडिपेंडेंटली अपनी मॉर्गेज करनी है तो हम क्या स्टेप्स जो है उसको लें। राइट। तो मैं डेफिनेटली हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को भी, और जो हमारी ओवरऑल वुमेन कम्युनिटी है, हाँ, मैं उनको बिल्कुल इंकरेज करूंगी कि आप प्लीज आए, सवाल पूछें और अपने ओन पे लर्न करें चीजें। सही, सही। तो नीश मार्केट अगर आप कहें तो मैं नीश मार्केट तो नहीं इतना कहूंगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेरी थोड़ी सी मुझे वुमेन बायसनेस अगर आप कहें उसको, हाँ, ये कि रुझान कह लें, हाँ रुझान रुझान कह कह लें, लें, हाँ। एग्जैक्टली। तो हाँ, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं वो ये कि हमारी खवातीन को बहुत ज्यादा इन सब चीजों के वो नहीं इस तरफ आती हैं, हाँ, हाँ। डिसीजन मेकिंग जो है वो वो ज्यादातर। बाय डिफ़ॉल्ट अपने शौहरों पे एग्जैक्टली डाल देती हैं। बिल्कुल, ये राइट। हम बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये और गोरों के भी होता है हाँ क्योंकि मैंने ये नोट एग्जैक्टली, किया कि ओनर्स जो बिल्कुल, है वो शौहर पे ही आ जाता है बाय बाय डिफ़ॉल्ट या अपनी मर्ज़ी से भी। हाँ औरतें खुद ही पीछे पीछे रहती हो हैं। जाती है। तो मेरा राइट, ख्याल है कि बहुत ज़रूरत है, हमारे हमारी ख़वातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक पार्ट है ये, कि बिल्कुल, आप लर्न बिल्कुल। करें ये चीज़ें। हाँ, तो मैं डेफिनेटली उन तमाम लोगों को, ख़वातीन को, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सिंगलिंग आउट एनीबॉडी, हाँ, लेकिन मैं उनको डेफिनेटली ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आएँ, लर्न करें, समझें और क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल। सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे तो पता चलेगा आगे क्या करना है। हाँ, हाँ। तो डेफिनेटली ये मेरा फोकस है, तो यानी कि आप एब्सोल्युटली। साथ-साथ अब ज़ाहिर है आपका एक बिज़नेस भी चलाना है लेकिन हुँ, यू विल आल्सो फोकस ऑन एजुकेटिंग अदर पीपल स्पेशली एब्सोल्युटली, आवर साउथ एशियन वुमेन क्योंकि एब्सोल्युटली। उनको वाक़ई में मैं हाँ, समझता हूँ कि ज़रूरत है बिल्कुल, थोड़ा इसमें कदम आगे बढ़ाने की। एग्ज़ैक्टली। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि जब मैं भी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने वाली थी, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम रियल्टर बन जाओ, राइट, या तुम कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें जो है वो एफर्ट ना लगानी पड़े, काइंड सही। ऑफ थिंग, राइट? हाँ, तो डेफिनेटली वो बायसनेस आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को एज एन एग्जांपल भी देख करूंगी हाँ, कि प्लीज, अगर मैं कर सकती हूँ 16-17 साल बैंकिंग में काम करके, हाँ। और एक फुल टाइम मॉम भी, उसके बावजूद भी अगर मैं ये कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सही, सही। तो मैं इस बात को डेफिनेटली बहुत इंकरेज करूंगी। और अपने ये जो बिज़नेस है उसको प्रमोट करने के लिए जो जिस ब्रोकरेज के साथ आप हम्म, फ़िलहाल यू आर हम्म। एफिलिएटेड टू तो वो मदद करते हैं या यू हैव टू डू योर ओन मार्केटिंग? नहीं, मेरे जो ब्रोकरेज है वो बहुत अल्लाह का बहुत
एहसान है कि बहुत जी, अच्छी ब्रोकरेज है। दे सही, एक्चुअली रियली हेल्प एंड सपोर्ट अस विद आवर मार्केटिंग। राइट, वो मुझे, अगर मुझे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑब्वियसली विद बीइंग अ फेयरली न्यू इन द इंडस्ट्री, या वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन अ वे। मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे जैसे आज मुझे आपके पास आना था, जी, तो आई टोल्ड देम कि आई एम गोना गो ओवर देयर, एंड देन सेड या प्लीज गो अहेड, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, विल सपोर्ट यू, विल हेल्प यू। ओह गुड, हम कुछ इवेंट्स, हमने कल परसों 2-3 दिन हमने कुछ जी, इवेंट्स अटेंड किए, तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ आई कि वी डोंट वांट यू टू बी अलोन, हम आएंगे आपके साथ, विल सपोर्ट यू एज मच एज वी कैन। सही, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में द ब्रोकर्स दैट आई चोज, वो हाँ, बहुत सोच समझ के चूज की, तो उसमें और सबसे बड़ी बात उनकी ब्रोकरेज की मेरी ये है कि वो सारे एक्स बैंकर्स हैं। राइट, तो हम लोग वी कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, तो हमारी जो सोच है वो काफी सिमिलर है, हाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स, हाँ, आपको एडवाइस चाहिए, और एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है लोगों का ब्रोकरेजेस के हवाले से हाँ, कि ओ सेल्स है, ये लोग कमीशन है, दोस हाँ, काइंड ऑफ, देयर्स अ लॉट हाँ, ऑफ। बॉयलर रूम का एक हाँ, हाँ, वो सीन एग्जैक्टली लोगों के ज़हन में एग्जैक्टली आता है, बिल्कुल। बट मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि प्लीज आप लोग, जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, इट डज नॉट मैटर कि आप मॉर्गेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि हम किस तरह इस चीज को आगे परस्यू करें, जो जी। प्लानिंग का सीड है, वो अगर आपने करना है, तो प्लीज एडवाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं हाँ, डेफ़िनिटली और मेरा खुद का बिलीफ है कि एंड आई हैव बीन मुझे तो ये बल्कि एजुकेशन जितना जितना भी मैंने अरसा फाइनेंशियल प्लानिंग में गुज़ारा है, उसमें ये है कि अगर आप एजुकेट करें लोगों को एंड वी सो दैट सीड तो इवेंचुअली वो बिज़नेस फिर आपके पास खुद चल के आ जाता है। एग्जैक्टली यही एक जैसे कहते हैं कि मेरा रूल यही है कि अब जैसे हम लोग जब बैंकिंग में होते हैं, तो हमारे पास 18 साल के बच्चे भी आते हैं, राइट, हमारे पास 75 साल के हाँ, लोग भी ऑफ आते हैं, कोर्स, राइट? तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनको, और एडवाइस हमने 18 साल को भी देनी है, समटाइम्स हमें 75 साल वाले को भी इसी तरह बिल्कुल, एडवाइस देनी है, हमने 18 साल वाले को ऑफ कोर्स, देनी है, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल, वो पूरा टाइम लाइन होती है। सही, तो मैं जरूर ये बात कहूंगी कि आप किसी भी ब्रोकरेज को ज्वाइन करें, किसी भी आप फील्ड में काम करें, हाँ, लेकिन प्लीज एक एडवाइस बेस को अपने जहन में हमेशा रखें। हाँ, हाँ, बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में जा रहे हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम में ये भी होता है कि हमारे जब न्यू कमर्स बेचारे आते हैं, तो उनको ऑब्वियसली हम बैकग्राउंड, जब हम मतलब हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी से जब हम आते हैं बैकग्राउंड से, तो हमारे यहाँ मॉर्गेजेस का कॉन्सेप्ट इज स्टिल वेरी एलियन, राइट, वहां पे इतना नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मॉर्गेज को समझना वो फिर एक बड़ा चैलेंज है, हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्ज़ैक्टली, तो उसमें मुझे लगता है कि एडवाइस और जो आपका जो प्लानिंग है, वो हाँ, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर दिस। इट डज नॉट मैटर कि आपको अभी घर लेना है या आपको 5 साल बाद घर लेना है, सही, आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप 5 साल बाद लेने के लिए काबिल होंगे। हाँ, हाँ, तो डेफिनेटली मुझे इसलिए अपनी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा मुझे इसलिए मतलब अट्रैक्ट की, बिकॉज आई टू बी ऑनेस्ट, मुझे आई इंटरव्यूड क्लोज टू 50 ब्रोकरेजेस। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैंने खुद भी बहुत सारे सवाल हाँ, पूछे, उन्होंने भी मुझे किया। सही, लेकिन जब मैंने ज्वाइन की, तो मुझे सबसे बड़ा एज मेरे पास यही था कि वो दे न्यू व्हाट बैकग्राउंड आई वाज कमिंग फ्रॉम। हमारे बैंकिंग के वर्ल्ड में एडवाइस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑफ तो दैट कोर्स, वाज माय क्राइटेरिया टू। हाँ, तो डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द सही, मेजर थिंग्स। सही। चलें बातचीत आपसे हो गई बिज़नेस के बारे में, अब ऐसा कीजिए कि ऑडियंस को ज़रा अपने अव्वल तो बिज़नेस का नाम बता दें बिल्कुल। और अगर कोई आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या हम्म, वेबसाइट है या फ़ोन नंबर है, हम्म, यू कैन टेल द ऑडियंस दैट ऑफ कोर्स हम उसको टिकर पे भी डाल देंगे। हम्म। तो अपने बिज़नेस का नाम ज़रा Sure. बता दीजिए। So I go by Kiran Mortgage Solutions. मेरा जो Instagram handle है वो है kiran.mortgagesolutions. Facebook भी इसी से ही associated है। और मेरा phone number है, I still use my Edmonton phone number, so अच्छा, please. So it's area code 780-902-9584, and of course नीचे display पे भी चल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। प्लीज, अगर आपको जस्ट क्वेश्चंस भी हैं जस्ट कि क्या आपको आगे क्या करना चाहिए, प्लान कैसे करना चाहिए, तो आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सो हाँ। नहीं, थैंक यू, हमारी दुआएँ आपके साथ बहुत रहेंगी कि शुक्रिया। आपका बिज़नेस बूम करे एंड यू कंटिन्यू टू ग्रो। आप एजुकेट कर रही हैं लोगों को, आई थिंक दैट्स अ रियली बिग थिंग। हम तो उसको सदका जारिया समझते हैं। किसी बिल्कुल। को भी ज़रा से भी थोड़ा-सा भी इल्म सिखाना हम्म, और ख़ास करके ऐसे इस जो कि बहुत यहाँ पे तो मॉर्गेज एक बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ बहुत है। बड़ी चीज है। उसके अलावा अगर आपको घर खरीदना है तो अनलेस यू हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिटिंग इन योर बैंक अकाउंट बिल्कुल। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म, तो बिज़नेस के
से ज़रा हटके भी ये जो आप एजुकेट कर रही हैं लोगों को, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी आपसे हल्की-फुल्की आपके बिल्कुल, बिल्कुल। साइड पैशन्स क्या हैं? क्या करना पसंद करती हैं जब आप काम नहीं कर रही काम होती हैं? नहीं करी होती है, तो मैंने जैसे हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, तो जी। मैं बहुत हार्डकोर पाकिस्तानी ड्रामास की फ़ैन हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी सब लोग मुझे पता है कभी मैं कभी तुम देख रहे हैं, तो अच्छा, हम काफ़ी रिलिजियसली फ़ॉलो करती हूँ मैं उसको। सही। इसके अलावा गाने सुनने का बहुत शौक है, तो अच्छा, फ्री टाइम में गाती भी अपने हैं या सिर्फ़ सुनती हैं? नहीं, गाती नहीं हूँ, सिर्फ़ अच्छा, सुनती अच्छा, हूँ। अच्छा। अपने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए लिसनिंग टू सम गुड म्यूज़िक, राइट। पुराने मेहदी हसन गुलाम अली साहब के ग़ज़लें, अच्छा, माशाअल्लाह। किशोर कुमार, वन ऑफ माय हाँ, रियली मोहम्मद रफ़ी साहब, उन सब के आपको अगर जैसे टोन डाउन करने अपने आप को, तो आप हाँ। उनकी अच्छा हसीन आवाज़ सुने, तो यू रियली रियली मैं तो फील खुद रिलैक्स। मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर का तो बहुत किशोर बड़ा फ़ैन हूँ बहुत बड़े या और ग़ज़लों में भी मेहदी हसन हाँ। साहब हैं, जगजीत सिंह थे। जगजीत सिंह हाँ, एक्चुअली हाँ, उनकी भी बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली अभी के जो नए ट्रेंड वाले गाने वो भी हैं, बट ऑब्वियसली जो आपको पुराने गाने याद रहते हैं, वो फिर आपको भूलते नहीं हैं। हाँ। 90s के हमारे गाने बहुत अच्छे होते थे, हम तो उसी ज़माने में ग्रो अप हुए हैं। तो बस ये है, ये मेरा वो है, या फिर ऑब्वियसली बच्चों के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करना। हाँ, वो तो बच्चे ज़ाहिर है बड़े हो रहे हैं। वो तो फुल टाइम हाँ, जॉब तो वो वही फुल होती टाइम है। जॉब है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद देम, तो हाँ, हाँ, वो डेफिनिटली। मुझे मेरे एक मामू रिश्ते के लगते हैं, वो ब बचपन मुझसे जब मेरे बच्चे छोटे थे कहते थे कि हुँ। अभी बच्चे छोटे हैं तो इंग्लिश में कहते थे स्मॉल चिल्ड्रन स्मॉल प्रॉब्लम्स, बिग चिल्ड्रन बिग बिग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली तो ट्रू, बहरहाल एब्सोल्युटली। हाँ, अब वो ज़रा मिलते भी कम है, ऑब्वियसली उनकी अपनी-अपनी मसरूफियत है, तो आई वांट टू बिल्कुल। स्पेंड एज़ मच एज़ टाइम आई कैन, वो मैं डेफिनिटली करती हूँ। और बाकी फिर फ़ोन पे बात करना तो हम ख़वातीन की ख़ास आदत होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो नहीं वो तो करते रहिए, चलती आप है साथ गाने में। भी सुनती रहिए, फ़िल्में भी देखते रहिए, अपना बहुत बिज़नेस भी शुक्रिया, फैलाते रहिए, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत आई शुक्रिया। वांना थैंक यू वन्स अगेन किरण थैंक कि यू आप सो आई मच। हमारे शो पे। थैंक यू। इट वाज़ एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू फॉर तो हैविंग मी। हमें अब ब्रेक लेना होगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू।